धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और महलों के नियमों को अपनाने लगे हैं, जंगल में विचरण को जाने लगे हैं। एक समय की बात है कि उनके सभी चचेरे भाई, जिनका नाम देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद और नंद है, और इधर सिद्धार्थ गौतम भी उनके साथ जंगल में विचरण को जाते हैं। लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, थोड़ी देर आपस में खेलते हैं, लेकिन खेलने के बाद इधर जो उनका चचेरा भाई देवदत्त है, उसने अपने हाथों में धनुष्वाण उठाया और दूसरी रास्ते को चल देता है। इधर सिद्धार्थ गौतम एक वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं और जो देवदत्त था वो दूसरी रास्ते में धनुष्वाण लेकर चल देता है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम शिकार नहीं कर रहे हैं, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कहना है, भैया रवि, एक बार कुंजन माही बैठे रहे पल्लव छाई। गौतम एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं और उस वृक्ष की छाया इतनी अच्छी है, मंद मंद गति से हवा चल रही है। सिद्धार्थ गौतम बड़े ही आराम से बैठे हैं और अचानक से क्या होता है, जब सिद्धार्थ गौतम उस वृक्ष की छाया में बैठे, उधर उनका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष्वाण लिए दूसरी राह की ओर चल देता है। और अचानक से होता क्या है कि एक हंस पक्षी आकर उनके पास में गिर जाता है। जब उन्होंने हंस को देखा तो हंस बड़ा ही घायल अवस्था में है। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ ने उस हंस को देखा तो बड़ा ही व्याकुल हो जाते हैं। उस हंस की एक बाण लगा था, आज वो विग्ध होकर जमीन में गिर जाता है। जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने देखा, राजकुमार सशंक हुए मन में बड़ा व्याकुल हुए। सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को देखा तो मन में बड़ा ही व्याकुल हो जाते हैं और जाकर के उस हंस को अपनी गोद में ले लेते हैं। हंस अपनी आंखों को बंद करके जमीन पर पड़ा है
जब सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपनी गोद में लिया, आज उस हंस को पानी पिलाते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को पानी पिलाया है, आज उस हंस ने अपनी आंखों को खोला और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बड़े ही दर्द में है, बड़ी ही पीड़ा में। इधर सिद्धार्थ ने जब उस हंस को व्याकुल देखा तो खुद भी परेशान हो जाते हैं और मन में सोचने लगे कि इस हंस ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो इस पर बाण चलाया गया। बेजुबान है और इसने किसी का क्या ही बिगाड़ा होगा। आज सिद्धार्थ गौतम बड़ा ही व्याकुल हो जाते हैं। और इधर क्या किया, जो उस हंस को बाण लगा था, सिद्धार्थ गौतम ने जब उस बाण को निकाला है, जैसे ही बाण को निकाला है तो वहां से खून की धार बहने लगती है। बाण को निकाला, धार बहने लगी तो और हम व्याकुल होते हैं। आज तो सिद्धार्थ ने क्या किया, भृंग लता रस घाव लगाई, बांध दीनी पति परत बनाई। भगवान ने उस हंस के बाण निकाला है, तो जब बाण को निकाला है तो वहां से खून की धार बहने लगती है। आज इधर सिद्धार्थ ने क्या किया कि उसी जंगल से भृंगलता का रस निकालकर उस घाव में लगाते हैं और उस रस को लगाकर एक पट्टी बांध देते हैं। जब उस भृंगलता का रस लगाया है, पट्टी को बांधा है, आज हंस को बड़ा ही राहत मिला, उसे होश आ जाता है। इधर देवदत्त ने जब हंस को देखा तो हंस कहीं भी नजर नहीं आता है। वो हंस को खोजते 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 सिद्धार्थ गौतम के पास में आता है और सिद्धार्थ गौतम से पूछने लगा कि भैया, क्या आपने एक हंस को देखा? तो जब देवदत्त सिद्धार्थ के पास में आकर ये पूछता है तो सिद्धार्थ कहने लगे कि हाँ भैया, मैंने हंस देखा है, लेकिन बताओ तुम्हें उससे क्या काम है? इधर देवदत्त कहने लगा, देखो, मैंने उस हंस पर बाण चलाया है, मैंने उसका शिकार किया है। अगर तुमने उसे कहीं देखा हो तो तुम मुझे दे दो, क्योंकि वो शिकार मेरा है।
आज इधर सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि तुमने उस हंस पर बाण चलाया। तो देवदत्त कहने लगा कि हाँ भैया, मैंने बाण चलाया है, मैंने शिकार खेला है। अगर तुमने उसे नहीं देखा है तो तुम मुझे वापस कर दो। तो गौतम कहने लगे, वो हंस मेरे पास है, तुमने उसे बाण चलाया, वो व्याकुल होकर मेरे पास में गिरा आकर, वो दर्द में था, पीड़ा में था, तो मैंने उसके प्राण बचाए। जैसे ही सिद्धार्थ गौतम अपनी मधुर वाणी में उससे वार्तालाप कर रहे हैं तो देवदत्त को एकदम से गुस्सा आने लगा और बोला, सुन नहीं मीठी सहज संवानी, बोले उठे देवरतानी। और क्या बोला, जन्महि के तुम काहिल हहु, बिन श्रम लाभ समेटन जाहु। इधर देवदत्त एकदम से गुस्से में आकर कहने लगा कि तुम जन्म के ही कायर हो, दूसरों का शिकार लेना तुम्हें बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो अपने हाथ में क्यों नहीं धनुष बाण लेते हो? धनुष बाण उठाओ और शिकार खेलो। मेरा शिकार तुमने रख लिया, तुम जन्म के ही बड़े ही कायर हो। बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए तुम फल को समेटना चाहते हो, और तुम्हें इतना शौक है तो तुम भी शिकार खेलो मेरी तरह, तुम भी क्षत्रियों के धर्म का पालन करो। तो इधर सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि मुझे किसी जीव की हत्या करना, प्राणी की हत्या करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और देखो, अगर तुमने इस हंस पर बाण चलाया तो मैं ऐसे ही तुम्हें हंस देने वाला नहीं, क्योंकि तुमने इस पर बाण चलाया लेकिन मैंने इसके प्राण बचाए। और याद रहे देवदत्त, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। जब हम लोग छोटे थे तो सभी ने इस कहानी को सुना होगा, हिंदी की किताब में आती थी, तो उसमें लिखा था कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। देवदत्त, तुमने इसे मारा है लेकिन मैंने इसके प्राण बचाए हैं। और अगर इस हंस की कोई गलती होती, इसने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा होता, तो मैं ये हंस तुम्हें खुशी खुशी वापस दे देता, लेकिन तुमने बेवजह इस पर बाण चलाया, तो मैं ऐसे ही तुम्हें हंस देने वाला नहीं। आज जब सिद्धार्थ गौतम देवदत्त को इस तरीके से समझा रहे हैं तो देवदत्त को बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि देवदत्त का स्वभाव बचपन से ही बड़ा ही गुस्सैल है। और इधर जो सिद्धार्थ गौतम है वो बचपन से ही बड़े ही करुणावान है, बड़े ही दयावान है। जब सिद्धार्थ गौतम उसे समझा रहे हैं तो वो एकदम से कहने लगा कि देखो, तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, सीधी तरीके से मेरा हंस मुझे दे दो, क्योंकि इस हंस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसका शिकार किया है तो इस पर मेरा अधिकार है। तो सिद्धार्थ क्या बोले कि अगर तुम किसी को जन्म नहीं दे सकते हो तो किसी को मारने का भी अधिकार नहीं। क्या तुमने इस हंस को जन्म दिया है? तो कहने लगा नहीं। तो तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? तो देवदत्त कहने लगा
ये तो क्षत्रिय धर्म का हम पालन कर रहे हैं। शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म होता है। इधर बार बार देवदत्त कह रहा है कि मेरा हंस मुझे दे दो, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उस हंस को नहीं दे रहे हैं। और सिद्धार्थ गौतम क्या बोले हैं देवदत्त से? सिद्धार्थ बोले हैं देवदत्त से, इसकी क्या गलती थी भैया, इसकी क्या गलती थी भैया, जो बेजुबान को मारा है। आज इधर सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि इस हंस की क्या गलती थी, इस बेजुबान की क्या गलती थी जो तुमने इस पर बाण चलाया। अगर कोई इसकी गलती होती तो तुम इसे मार सकते थे, लेकिन बिना गलती के मारना अच्छा नहीं है। आज इधर सिद्धार्थ गौतम उसे बार बार समझा रहे हैं, लेकिन देवदत्त गुस्से में आकर कहने लगा कि देखो तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरा हंस मुझे दे दो, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। आज देवदत्त कहने लगा भागा देवदत्त आकर बोला, हंस मेरा दे, हंस मेरा तो ये हंस मुझे दे दो। बाण हमने मारा इसके बनाकर निशाना,
सिद्धार्थ से इतनी बातों को कर रहा था कि मैंने हंस मारा है इसलिए मेरा पूरा अधिकार है। तो सिद्धार्थ क्या बोले, घायल पड़ा था हंस हमने बचाया, हर मोहिनी अपने मन में बिठाई। सिद्धार्थ बोले, घायल पड़ा था हंस हमने बचाया, हर मोहिनी अपने मन में बिठाई। भेद को तुमने सारा दिया खो, भेद को तुमने सारा दिया खो, हंस मेरा दिल, हंस मेरा दिल, हंस मेरा दिल, हंस मेरा दिल। आज इधर जब देवदत्त भगवान से कह रहा है, सिद्धार्थ से कह रहा है कि मैंने इस हंस पर बाण चलाया इसलिए मेरा पूरा अधिकार है कि यह हंस मुझे दिया जाए, और अगर तुम्हारे पास यह हंस है तो मुझे सीधी तरीके से दे दो। इधर सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि तुमने उस पर बाण चलाया लेकिन मैंने इसके प्राण बचाए हैं, और इस हंस की कोई गलती भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये हंस ऐसे देने वाला नहीं हूं। आज दोनों में बड़ा ही बहस होने लगी। जब बहस होने लगी तो ये झगड़ा इतना लंबा हो गया। देवदत्त ने कहा कि देखो, ऐसे न्याय होने वाला नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग राज दरबार में चलते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को बताएंगे, और जो राज दरबार के लोग हैं वो जैसा न्याय करेंगे, जिसको भी हंस देंगे वही इस हंस को ले लेगा। तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि चलो देवदत्त, तुम ये बात ठीक कह रहे हो, चलो राज दरबार में चलते हैं। आज इधर देवदत्त और सिद्धार्थ गौतम राज दरबार की ओर चल देते हैं, और जब राज दरबार में पहुंचते हैं और राज दरबार के लोगों ने जब देवदत्त को और सिद्धार्थ को एक साथ में देखा तो बड़ा ही अचंभित हो गए। अचंभित क्यों हुए? क्योंकि बहुत ऐसा कम अवसर देखा कि जब सिद्धार्थ और देवदत्त साथ में थे, और जब अचानक से न्याय सभा के लोगों ने दोनों को साथ में देखा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगे कि इन दोनों ने ऐसा क्या किया जो इन्हें न्याय सभा में आना पड़ा। इधर भगवान बुद्ध का स्वभाव सभी जानते हैं, सिद्धार्थ का स्वभाव सभी जानते हैं कि ये बचपन से ही बड़े ही करुणावान है, बड़े ही दयावान है। तो सिद्धार्थ ने कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन जरूर देवदत्त ने कोई गलती की होगी, ऐसा न्याय सभा के लोग सोच रहे हैं। जब सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त उस सभा में पहुंचते हैं तो सभा के लोग क्या बोले हैं कि तुम कैसे न्याय सभा में आए, कौन विवाद पटावन लाए।
न्याय सभा के लोग दोनों से कहने लगे हैं कि देखो, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा विवाद खड़ा किया है जो तुम्हें न्याय सभा में आना पड़ा। आज देवदत्त एकदम से कहने लगा कि देखो, आसमान में एक हंसों की कतार जा रही थी और उनमें से मैंने एक हंस पर बाण चलाया और वो बाण जाकर एक हंस को लगा। जब मैं उस हंस को खोजते खोजते सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो मैंने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने एक हंस को देखा? वो हंस सिद्धार्थ के पास में है, लेकिन सिद्धार्थ मुझे वो हंस देने के लिए मना कर रहे हैं और मैंने उस हंस पर बाण चलाया, मैंने उसका शिकार किया है, तो उस हंस पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है। ये क्षत्रियों का नियम है शिकार खेलना, और जिसने शिकार किया वो उसी का हो जाता है। और ये सिद्धार्थ गौतम जी हैं जो मेरा हंस मुझे नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे जब मांगा कि मेरा हंस मुझे दे दो तो ये देने के लिए इनकार कर रहे हैं। इधर जब न्याय सभा के लोगों ने देवदत्त के शब्दों को सुना, फिर सिद्धार्थ से कहा कि देखो सिद्धार्थ, अब तुम हमें बताओ कि सच्चाई क्या है। तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि देवदत्त जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन देवदत्त ने इसे बेवजह मारा है और ये मेरे पास में आकर गिरा। जब मैंने इसे व्याकुल देखा तो मैंने इसको उठाया और उठाने के बाद